Hello friends. So let's discuss a very important question of organic chemistry. Why this methyl amine is stronger base than aniline, or in general why is alkyl amines are stronger bases than your aromatic amines. Aromatic amines. Aromatic amines. Amines. So amines are the compounds of ammonia, in which we have one lone pair of electrons on nitrogen, and that is why ammonia can act as a base. Similarly, alkyl amines, let's say R is NH2 and this your aniline, say 6S2, also have lone pair on nitrogen and can function as bases, can behave as bases. मतलब ये क्या है, अमोनिया ये हमारे पास एलिफेटिक अमाइन है, ये एरोमेटिक अमाइन है, ये सारे बेसिस हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू दिस वन। चाहे कोई भी हमारा ये एलिफेटिक अमाइन हो, इससे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इसमें नाइट्रोजन अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो हमारे पास R है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये हमारे पास CH3 है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है नाइट्रोजन को, जैसे ओके प्लीज, ये H है यहाँ पर। और नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, या नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ जाती है और ये स्ट्रॉन्ग एक बेस बन जाता है, और भी एज कंपेयर टू योर अमोनिया अगर कंपेयर करें तो यहां से। ओके, सो बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3, please, the tendency of this compound is more to donate the lone pair available on nitrogen. That is why it is a very strong base. But it is not the case here. अब इसमें क्या है, जो एनिलीन है, बेंजीन रिंग जो ये आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इसको अपनी ओर खींच लेता है। या ये जो यहाँ पर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह है, इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है पूरी रिंग पे फैल जाते हैं, अकेले नाइट्रोजन पे नहीं रहते, और इस कंपाउंड की लोन पेयर को देने की क्षमता घट जाती है। द लोन पेयर डोनेशन कैपेसिटी ऑफ दिस कंपाउंड डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट और बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। द lone pair available on nitrogen is shared by the ring itself. जो रिंग है वही इसको शेयर कर लेगी। जब रिंग ने इसको शेयर कर लिया है, तो आगे किसी भी प्रोटॉन को देने की इस मॉलिक्यूल की क्षमता, मतलब H पॉजिटिव को, यहां से फिर देखिए H पॉजिटिव है, ये लेगा इसको और लोन पेयर को ये बेस बन जाएगा, ये एसिड है, राइट। किसी भी कहीं से क्या आएगा हमारे पास H पॉजिटिव, तो कैसे इसकी क्षमता घटती है वो देखते हैं प्लीज, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेट्स सी, ये आपका बेंजीन का मॉलिक्यूल है, राइट। ये नाइट्रोजन हमारे पास है H2, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां पे आ जाएगा आपका, और इधर से ये आ जाएगा इसके ऊपर। ये स्ट्रक्चर 1 है, ये दूसरी बन जाती है स्ट्रक्चर। इसमें यहाँ पर क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड NH2, ये बन जाता है पॉजिटिव यहाँ पर। मतलब तीसरी हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आएगा और ये पे यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर, नेगेटिव चार्ज यहाँ गए, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा आपके ये बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव,
लास्ट में जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वही बन जाएगा बेंजीन रिंग का दूसरा जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। So this is your 1, 2, 3, 4 and 5। अगर इन पांचों को मिला के इसका स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, जो कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, लास्ट स्ट्रक्चर है इसका, हमारे पास है जो, देखिए प्लीज, जो बेंजीन रिंग है इसमें दिखा देंगे, क्लियर, ऐसे करके, ठीक है। आपका जो हम कह रहे हैं ना कि नेगेटिव चार्ज है, देखिए प्लीज, नेगेटिव चार्ज पूरे क्या है, इसके ऊपर रिंग पे फैल जाता है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी है, नेगेटिव चार्ज क्या है यहाँ पर भी है। और जो स्ट्रक्चर्स हैं 2, 3, 4, इनमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको हम दिखा दें यहाँ पर नाइट्रोजन, देखिए प्लीज, एक तरह से क्या है ये डबल आपका बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन एंड NH2। ये क्या दिखा रहा है इस स्ट्रक्चर में कि जो लोन पेयर था, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन का वो रिंग ने ऐसे शेयर किया हुआ, प्लीज पूरी रिंग पे फैल गया ये लोन पेयर बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर 2, 3 and 4। हम इस क्या दिखा रहे हैं कि द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज दिखा दिया आपने, नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव, इसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव आएगा ऐसे कि जितना यहाँ से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग के ऊपर ये मतलब यहाँ से लेकर के, और इस पे नाइट्रोजन थोड़ा पॉजिटिव है, और उतना ही जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पर है, पूरी रिंग पे है। और ये लोन पेयर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लोन पेयर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये जो हमारे पास एनिलीन मॉलिक्यूल है ये बहुत ही पुअर बेस बन जाता है। ये लोन पेयर देने की इसकी जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो एकदम से डिक्लाइन कर जाती है, घट जाती है, बिकॉज ऑफ द दिस रेजोनेटिंग इफेक्ट, ओके, और बिकॉज ऑफ रेजोनेंस shown by this molecule, और एक और भी रीजन है, इसमें जो आपका एनिलीन में इलेक्ट्रॉन जो का ये H पॉजिटिव जब जुड़ जाता है इससे, दिस C6H5 NH2 प्लस H पॉजिटिव, ये क्या बनेगा ऐसे C6H5 NH3 पॉजिटिव, क्या बन गया ये बन गया आपका एनिलीनियम आयन, राइट प्लीज। इसमें सिर्फ क्या है, दो ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है, दो ही स्ट्रक्चर्स बनेगी रेजोनेटिव, देखिए कौन कौन सी बनती है वो, यहां से इसकी सिर्फ ये बनेगी दो स्ट्रक्चर, जो बेंजीन की बनती है, जो बेंजीन रिंग की बनती है NH3 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को भी है हुई, ठीक है, इधर कुछ नहीं होगा, तो ये दो स्ट्रक्चर बनेंगे, NH3 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एनिलीन मॉलिक्यूल है, इसके 5 स्ट्रक्चर बनते हैं, हमने कहा ना 1, 2, 3, 4, 5, किसके, हमारे पास जो एनिलीन है इसके 2 ही बनते हैं, तो इनमें कौन स्टेबल है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, इसके बनने के स्कोप बहुत ही कम है, इसके बनने के स्कोप बहुत ही कम है, इसलिए क्या होगा ये, दिस रिएक्शन, दिस इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये जो मॉलिक्यूल क्या है, इस मॉलिक्यूल की H पॉजिटिव लेने की टेंडेंसी बहुत ही कम है, या इसका बेसिक बिहेवियर बहुत ही कम है, इसका बेसिक बिहेवियर बहुत ही कम है। सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन द poor basic behavior of aniline as compared to your methylamine or any other this aliphatic amine. Okay, please. Thanks. Namaskar.